जय महाराज जी की सभी को। शांत हो जाए सबकी प्यास, बनो ऐसे ब्रह्म ज्ञान की धारा। शांत हो जाए सबकी प्यास, बनो ऐसी ब्रह्म ज्ञान की धारा। जहाँ भी जाओ आचरण शुद्ध हो, जहाँ भी जाओ आचरण शुद्ध हो, ऐसा हो किरदार तुम्हारा। गुरु आए नज़र भीतर तुम्हारे, गुरु आए नज़र भीतर तुम्हारे। तुम खुद को ऐसा चमकाओ, देख आचरण हर कोई पूछे, देख आचरण हर कोई पूछे। अपने गुरु का पता बताओ, अपने गुरु का पता बताओ। आज का विशेष अनुभव, भक्ति के पथ पर बुद्धि नहीं। रविवार का सत्संग समाप्त हुआ और हम कुछ साधक सामूहिक साधना में बैठ गए। अभी साधना में बैठे कुछ ही पल बीते होंगे कि तभी अंतर जगत में मुझे एक दिव्य दृश्य दिखाई देने लगा। मेरे सिर के बीच में से बिजली निकली और ऊपर आकाश की तरफ चली गई। फिर वैसे ही सुनहरी बिजली मेरे एक संबंधी के सिर के बीच में से निकली और वह भी आकाश की ओर बढ़ गई। इस दिव्य नज़ारे का अनुभव करते हुए मेरे मन में एक विचार उठ खड़ा हुआ, कहीं यह मेरे मन की कोई कल्पना तो नहीं है। भक्ति पथ पर बुद्धि लगाते ही गुरु कृपा आपसे छूट जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। दिव्य नज़ारा कहीं लुप्त हो गया, मानो महाराज जी ने उसे रोक दिया हो। पर मुझे इस बात का एहसास तब नहीं हुआ। मैं तो अपने ही विचारों के ताने बाने में उलझी हुई थी। अपनी दुविधा को मैंने मन ही मन गुरु महाराज जी से कहा, महाराज जी यह मेरे मन की कोई कल्पना तो नहीं है ना? अगर मैं सच में इस नज़ारे को देख रही हूँ तो प्लीज़ किसी और को भी ऐसे ही दिव्य अनुभूति करवा दीजिए। लगभग 1 घंटे की साधना के बाद हम सभी साधना से उठ गए। साधना से उठकर मैंने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ वॉक करने के लिए पार्क चलोगे? उसने कहा, जी माँ। पार्क में सैर करते हुए मैं अपने बेटे को अपना अनुभव सुना रही थी तो उसने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा, माँ आज मैंने भी इसी अनुभव से मिलता जुलता एक अनुभव देखा है। अपना अनुभव सुनाते हुए वह बोला, मेरे तृतीय नेत्र से एक रेनबो निकला। उस इंद्रधनुष के भीतर से सूरज की तरह रेज किरणें निकल रही थी। फिर मैंने देखा कि आपका तृतीय नेत्र भी खुला है, उसके भीतर से भी लाइट प्रकाश निकलने लगी। वह लाइट रेनबो वाली लाइट के साथ ही मिल गई। इसी तरह वहाँ जितने भी साधक बैठे थे उन सभी की भ्रिकुटी से प्रकाश निकल रहा था। वे सभी लाइट्स मिलकर एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गई और ऊपर आकाश में पहुंच गई। जब मैंने गर्दन उठाकर आसमान को देखा तो वहां स्वयं आशु बाबा खड़े थे। आशु बाबा नीचे की तरफ, मतलब हमारे ही ओर देख रहे थे। उसी क्षण आशु बाबा का भी तृतीय नेत्र खुला और धरती से उठने वाला सारा प्रकाश उनकी भ्रुकुटी में समाहित हो गया। सॉरी महाराज जी, आज के बाद कभी अनुभव को कल्पना सोचने की भूल नहीं करूंगी, क्योंकि एक साधक द्वारा अपने अंतर जगत में देखा गया कोई भी दिव्य नज़ारा कल्पना नहीं बल्कि एक परम सत्य हुआ करता है, बल्कि एक परम सत्य हुआ करता है। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोग के जीवन में भी घटती है तो अपने ही अंतः अनुभवों को दिव्य ज्योति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर ज़रूर कराएं और डेली के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रत्येक दिन के अनुभवों को पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और इन अनुभवों को अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक DJJS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से भी ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। विश्व शांति का स्वप्न विहंगम यह तो पूरा होना है। गुरुदेव का यह दिव्य वचन, इसको कभी न टलना है।
प्रथम यह अवसर तुम्हें मिला है, प्रथम यह अवसर तुम्हें मिला है, झोंक दो अपने सर्वस्व को, दिव्य क्रांति का बिगुल बजा है, तुम भी अपना सहयोग दो, तुम भी अपना सहयोग दो। जय महाराज जी की सभी को।